Hello everyone. In this part, we'll discuss question number 14 and 15 in which we'll learn how to make provision for depreciation account. बेटा जैसे चार्ज करने के डिप्रिसिएशन दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। वैसे डिप्रिसिएशन शो करने के भी दो मेथड होते हैं, एक जो नॉर्मली हम अभी तक मशीनरी अकाउंट में दिखाते आ रहे थे और एक अलग से प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के, राइट। तो आज हम दूसरा मेथड इसका सीखेंगे। So let's start. Following balance appears in the book of Paras Bros on 1st April 21. 1st April 21 को हमें बैलेंसेस मिल रहे हैं बेटा। किस किस के बैलेंसेस? मशीनरी के और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के। तो ऑलरेडी मतलब हमने पहले ही मशीनरी खरीद चुकी है और प्रोविजन भी हम पहले से चार्ज कर रहे हैं। On 1st April 21 they sold a machine for 8700. This machine was purchased for 16,000 in April 17. तो बोला गया हमने एक मशीन खरीदी हुई थी कब की? 1 अप्रैल 17 में। कितने की बेटा? 16,000 की। और उसको हम सेल कर रहे हैं 1 अप्रैल 21 को 8700 की, राइट। एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31st March 22, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum on straight line method. तो इसमें हमको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है और मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। कब बेटा? 31 मार्च 22 का, मतलब बस एक साल का। और डिप्रिसिएशन 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना है, ठीक है बेटा। तो जब हम सेल करते हैं मशीनरी तो हमें दो चीज पता होती है, एक तो सी क्या? परचेज वैल्यू, और एक उसकी सेल्स वैल्यू। तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं जो कि है उसका डिप्रिसिएशन। तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी ऑन द डेट ऑफ सेल वैल्यू क्या है। मतलब अभी हमें क्या पता है? 1417 की परचेज प्राइस पता है उसकी और सेल्स प्राइस पता है, बट 1421 जिस दिन वो बिकी उस दिन की हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो हमें वो कॉस्ट प्राइस निकालनी है बेटा। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? 1417 को जो उसकी वैल्यू है 16,000, उसमें हमें डेप लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा। कब तक? 1421 तक। तो पहला डिप्रिसिएशन कब लगेगा? 31st मार्च 18 को लगेगा बेटा। 1st अप्रैल बिगनिंग ऑफ द ईयर 10% बोला है, 16,000 का 10% होता है 1600, राइट। तो हमें वैल्यू निकल के आ जाएगी, वैल्यू निकल के आएगी हमारी माइनस करके 14,400। ये कितनी तारीख की वैल्यू है बेटा? 1 अप्रैल 18 की। अब ये ईयर एंड कब होगा बेटा? ये ईयर एंड होगा 31st मार्च 19 को। सेम स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 1600 ही डेप लगेगा हर साल। तो ये माइनस करके आएगा बेटा 12,800। ये कौन से डेट की वैल्यू आ गई बेटा? 1/4/19 की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर हम इसमें क्या लगाएंगे? डेप लगाएंगे। 31 मार्च 20 को एंड होगा ये ईयर, फिर से 1600। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा? वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4/20 की, राइट। कितनी आएगी? 11,200 आएगी 1600 माइनस करके। फिर हम इसमें डेप लगाएंगे बेटा 31,321, 1600 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 9,600, है ना। 9,600 ये कितनी तारीख की वैल्यू? 1/4/21। इसी डेट पे मशीन सेल हो रही है, तो सेल होने की वैल्यू हमें पता चल गई। उस दिन उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? जिस दिन मशीनरी सेल हुई 9600 थी। तो अब बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा क्या कि हमारी कॉस्ट प्राइस थी 9600 माइनस हमारी सेल प्राइस क्या थी उस डेट पे? सेल प्राइस थी हमारी बेटा 8700। तो माइनस करेंगे इनको तो 900 रुपए का हमें क्या हो गया है? लॉस हो गया। कॉस्ट से कम में हमारी मशीन क्योंकि बिकी है, तो हमें पता चल गया लॉस कितना है हमारा? 900। और तब तक का हमारा अक्यूमुलेटेड डेप कितना आया? 4 साल का। हमें चाहिए ना, सेल के वक्त चाहिए रहेगा। तो 1 2 3 4 1600 इंटू 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा अक्यूमुलेटेड डेप मिल जाएगा 1600। 4 बार चार्ज हुआ है बेटा, तो कितना आ जाएगा? ये 6400। ये हमारी अक्यूमुलेटेड डेप की वैल्यू आ गई। मतलब जब से हमने मशीनरी परचेज करी है तब से लेके आज तक हमारा डेप कितना लगा हुआ है बेटा? 6400 लगा हुआ है, राइट। सो जो हमारी
एंट्री बनेगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, अब मशीनरी अकाउंट में। तो सर इसमें डिफरेंट क्या है? सबसे पहले तो 1 साल का कैलकुलेशन है, ठीक है, पुराने ईयर्स का हमें कैलकुलेशन नहीं करना। दूसरी चीज मशीनरी अकाउंट में चेंज है बेटा, अब डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट में नहीं दिखाया करेंगे। जो हमारी कॉस्ट वैल्यू थी ना, परचेज वैल्यू, वही कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी हर साल। से सपोज अगर मान लो ये आपका डेप अकाउंट है, डेप नहीं सॉरी मशीनरी अकाउंट है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, टू बैंक आपने मशीनरी खरीदी 10,000 की, से सपोज 31 मार्च को आप डेप लगा देते, अब डेप नहीं लगाओगे यहाँ पे, 23 डेट मान लेते हैं। यहाँ पे आप सीधे क्या लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10,000, और इसी को टोटल कर दोगे। और ये टोटल ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हर साल होता रहेगा। नेक्स्ट ईयर यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा, फिर यहाँ कैरिड डाउन, फिर ब्रॉट डाउन, फिर कैरिड डाउन। कब तक? जब तक ये मशीन सेल नहीं होती। जिस दिन ये सेल होगी फिर उस दिन हम सारी एंट्रीज इसकी करेंगे। और फिर हर साल सर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा बेटा, चार्ज होगा लेकिन शो नहीं होगा मशीनरी अकाउंट में। डेप्रिसिएशन के लिए अलग से सेपरेट अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। और इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सारी चीजें शो होंगी। अब हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखते हैं ये कैसे किया जाता है, ठीक। पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, मशीनरी अकाउंट। हमारे पास बैलेंसेस है क्वेश्चन में, एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा मशीनरी, डेट है हमारी 1/4/21, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। परचेज थोड़ी करी हमने, क्वेश्चन में बताया कितनी तारीख को मशीन की वैल्यू थी 80,000 रुपए। अब इसी ईयर में हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको सेल कर रहे हैं। 1/4/21 को हम मशीन को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेल की एंट्री क्या बनेगी सर, सेल की एंट्री बनेगी बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिटेड। डेप्रीसिएशन की जगह अक्यूमुलेटेड डेप लिखते हैं हम, डेप अकाउंट। ये हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हैं उसको, राइट। अक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ही बोल रहा, आप उसको क्या बोलोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, हमारे पास से क्या जा रहा है, मशीन जा रही है। मशीन की कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है कितनी है बेटा, 16,000 है, जिसमें से कि बैंक में हमें कितना रिसीव हुआ है, 87 रिसीव हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कितना है ऊपर, 6400 यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है हमने, अक्यूमुलेटेड डेप 6400, और लॉस कितना आ गया बेटा 900, और बाकी का रिमेनिंग क्या आ गया हमारा, लॉस। तो मशीनरी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सीधे एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप एक चेंज देखोगे, पहले आप क्या करते थे, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, तो यहाँ पे बस कौन सा डेप आया करता था बेटा, जिस ईयर पे मशीन बिकी है उस साल जितना लगा है। बट ऐसा नहीं है, अभी तक आपने अक्यूमुलेटेड डेप में एक भी डेप चार्ज नहीं किया है, क्योंकि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया करते थे। तो अब आप सेल के वक्त सारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में, बाय बैंक अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो बैंक में हमारा आ जाएगा 8700, अक्यूमुलेटेड डेप पूरा सारा 4 साल का, अभी तक तो लगाया नहीं था मशीनरी अकाउंट में, तो जो सेल के वक्त सीधे पूरा जितना अभी तक लगा है कॉस्ट से लेके उतना पूरा लिख देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा हमारा 900। बेगा टोटल करेंगे हम बोथ द साइड्स, 80,000 और 80,000, राइट। बैलेंस बचेगा 31/3/21 को। सीधे बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्योंकि इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। पहले आप क्या करते थे, डेप चार्ज करते थे, अब डेप के लिए सेपरेट अकाउंट नीचे भी बनाएंगे अपन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां पे रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा साल भर का, बट यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधे बस हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, इधर पे कोई भी चेंज नहीं आता मशीनरी की वैल्यू में। बैलेंस
कैरिड डाउन। यही डिफरेंस है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना होता। 16 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 64,000। और ये याद रखना जितनी भी ये एंट्रीज हुई हैं ये कॉस्ट के बराबर आनी चाहिए, तभी आपकी एंट्री सही है। तो अगर आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपका टोटल 16,000 ही आएगा। राइट, अब हम जाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अब हम देख रहे हैं बेटा। अब इसमें क्या होगा, ये स्टार्ट होगा क्रेडिट बैलेंस से 1,421 को उसका बैलेंस दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है 36,000। राइट, अब जो हमने यहाँ पे लिखा था प्रोविजन फॉर डेप वो कहाँ पे, इधर पे ट्रांसफर भी होगा। डेट रहेगी हमारी 1/4/21 टू मशीनरी अकाउंट। हाँ, क्या रहेगी, टू मशीनरी अकाउंट। कितना बेटा, 6400। राइट, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली ये हमने सेल की एंट्री यहाँ पे ट्रांसफर कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन साल भर का चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे हम, 31/3/22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे डेप लगेगा बेटा, डेप हमारा लगेगा 80,000 हमारी मशीनरी थी बैलेंसिंग स्टार्टिंग फिगर, उसमें से 16,000 की बिक गई तो रिमेनिंग कितनी बची हमारे पास, अब बस 64,000। 64,000 पे हम कितना डेप लगा देंगे, 10% रिमेनिंग मशीन, ऐसे ही करते थे ना पहले भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6400। राइट, तो ये सेम एज इट इज है। अगर मान लो मशीनरी कहीं बीच में सेल हुई होती बेटा तो प्रोविजन फॉर डेप में इतना ही जाता, और यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन इस महीने इस मतलब इस साल का उसका अलग से शो करते, क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन अभी लगता, ये तो पहले से लगा हुआ है इसमें। 36,000 में 6400 ऑलरेडी चार्ज है ना, ये जो बैलेंस है। राइट, तो हम अलग से यहाँ पे क्या करते, डेप्रिसिएशन शो करते जितने भी मंथ इस साल वो यूज होते। अभी 1 अप्रैल को ही बिक गई तो यहाँ पे हमें दिखाना नहीं पड़ा। राइट, हम बड़ा टोटल करेंगे दोनों साइड, हो जाएगा हमारा 42,400 42,400। बैलेंसिंग फिगर बच रहा है हमारा टू साइड में 31/3/22 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 36,000। राइट, हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 36,000 निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो सिंपल होता है बेटा, इसमें बस सिंपली आपको क्या करना है, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और इधर पे बैलेंस उतारते जाना है। अभी ये क्या हुआ, इसलिए थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि सीधे एक ईयर का पूछा अपन से। अगर अपन से शुरू से बनवाता ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक क्वेश्चन में तो बहुत ईजिली ये समझ में आता, बट ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो आप ये याद रखना, बाय साइड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, टोटल करोगे, दूसरी साइड बैलेंस निकल जाएगा। ऐसे कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे जब तक सेल नहीं हो जाती। सेल होगी तो उस साल आप उस मशीन का उतना डेप कहां ट्रांसफर कर दोगे, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। वो ऑटोमेटिकली आप सेल वैल्यू से ऊपर जैसे अपन ने कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, it says following balances appear in the book of Priyank Bros। सेम पिछले क्वेश्चन जैसे इसमें बैलेंसेस दिए हैं। 1 अप्रैल 22 में मशीनरी का बैलेंस है हमारा 20 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है हमारा 8 लाख। On 1 April 22 they decided to sell a machine for 5 lakhs। This machine was purchased for 7,50,000 on 1 April 19। सेम वही चीज वैसे ही हो रहा है। ये मशीन कब खरीदी गई है, 1 अप्रैल 19 को खरीदी गई है बेटा, कितने की, 7,50,000 की। और इसको सेल कब किया गया है, 1 अप्रैल 22 को सेल किया गया है इसे, कितने का, 5 लाख रुपए का।
राइट। 5 लाख रुपीज का इसको सेल किया गया है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगेन मतलब आपको मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन शो नहीं करना, आप सेपरेटली डेप्रिसिएशन कहाँ शो करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। For the year ended 31st March 23, assuming that the firm has been charging depreciation at the rate 10% per annum on straight line method. Straight line method में हम क्या निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगेन सेम चीज हो जाएगी, हमारे पास परचेज वैल्यू है और हमारे पास सेल्स वैल्यू, ठीक है। परचेज वैल्यू भी आपको गिवन है और सेल्स वैल्यू भी आपको क्या है, गिवन है। बट आपको 1/4/22 की क्या चाहिए, कॉस्ट वैल्यू चाहिए, कॉस्ट चाहिए उस डेट की। और कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करके। तो हमें पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 1/4/19 को मशीन की कॉस्ट थी 7,50,000, इस पे 10% डेप यानी 75,000 रुपीज हमारा पर एनम इसमें क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन बेटा लग रहा है। तो पहला डेप कब लगेगा, पहला डेप इस पे लगेगा 31 मार्च 20 को, राइट। 75,000 माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी 6,75,000। डेट क्या रहेगी, 1 अप्रैल 20 रहेगी। फिर इसमें डेप चार्ज करेंगे, डेट रहेगी 31 मार्च 21। कितना, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम रहेगा 75,000। तो निकल के आ जाएगा हमारा 6 लाख, राइट। ये वैल्यू रहेगी 1/4/21 की। हमें कहाँ तक की चाहिए वैल्यू, हमें चाहिए 31 मार्च 22 तक की, है ना। 1 अप्रैल 23 को सेल हुआ, मतलब वही जो 31 मार्च 22 तक की, 1 अप्रैल 22 को सेल हुआ है, मतलब वही सेम वैल्यू रहती है। माइनस डेप 31 मार्च 22, फिर से 75,000, आंसर बचेगा आपका 5,25,000। ये आ गई आपकी वैल्यू 1/4/22 को, जिस दिन मशीनरी सेल हुई है उस दिन उसकी कॉस्ट इतनी हो गई थी बेटा, राइट। इतनी आपकी मशीनरी वैल्यू कर रही थी 5,25,000। आपने उसको सेल में कितने में कर दिया, 5 लाख, तो 25,000 का क्या हो गया आपको, लॉस। ये कॉस्ट है माइनस सेल्स वैल्यू है 5 लाख, 5/25 की चीज आपने 5 लाख में बेची तो 25,000 का आपको हो गया है बेटा इसमें लॉस। और अक्यूमुलेटेड डेप, अक्यूमुलेटेड डेप कितना है, कितने बार चार्ज हुआ है डेप हमारा, 1 2 3, 3 साल में 3 बार चार्ज हुआ है। तो 75,000 इंटू 3 कर लोगे आप, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बेटा इसका अक्यूमुलेटेड डेप का 2,25,000, राइट। सो ये हमारा क्या निकल के आ गया, अक्यूमुलेटेड डेप भी निकल के आ गया। अब सिंपली हम क्या बना लेंगे, हमारा मशीनरी अकाउंट बना लेंगे जिसमें हम सिर्फ सेल्स की एंट्री करेंगे। मशीनरी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड स्टार्ट होगा कब, 1 अप्रैल 22 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है हमारा 20 lakhs, ठीक है। हमारा है 20 lakhs। अब हम इससे सेल करेंगे, सेल कब हो रही है मशीन, 1/4/22 को ही सेल हो रही है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा सेल्स की, सेल करेंगे, सेल की एंट्री क्या बनेगी बेटा, सेल की एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट डेबिटेड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। मशीनरी कॉस्ट कितनी थी बेटा, 7,50,000, बिकी कितने में है 5 लाख, अक्यूमुलेटेड डेब हमने कैलकुलेट किया 2,25,000, तो 25,000 का बैलेंसिंग फिगर हमें क्या आ गया, लॉस आ गया।
मशीनरी नहीं आएगा, ये तीनों आएंगे। यही फायदा है हमारा किसका, या यही चीज हमें याद रखनी है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब भी बन रहा है क्वेश्चन में, तो हम हर साल डेप चार्ज नहीं करेंगे, बस सेल वाली एंट्री में डायरेक्ट टोटल डेप चार्ज कर देंगे जो भी अभी तक लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 5 लाख बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट 2,25,000 परचेज डेट से आज तक का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने निकाला है कितना, 25,000 रुपए। इन तीनों का टोटल मिला के होना चाहिए बेटा 7,50,000, जो कि हो रहा है, मतलब हमारी एंट्री क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे इस अकाउंट को। बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स 20 लाख, इधर पे भी कर देंगे 20 लाख, बैलेंस बचेगा 31 मार्च 23। सर रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन बेटा कहाँ चार्ज होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, वहां पे चार्ज करेंगे हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे नॉर्मली बस बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन होता रहता है। तो हमारा 2 लाख में से 750 क्या हो जाएगा, 20 लाख में से सॉरी 7,50,000 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12,50,000। राइट, 12,50,000 हमारा बैलेंस निकल के आ गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट अकाउंट, जो कि हमारा, अब आ गए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी सिंगल ईयर का बनाना है तो ये बैलेंस से स्टार्ट होता है बेटा, नहीं तो हम हर साल यहीं पे क्या करते, वहां बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन करते और डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करते चले जाते। लाइबिलिटी साइड बैलेंस होता है इसका 1422 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपए। राइट, अब यहाँ पे जो हमने प्रोविजन लिखा था फॉर डेप्रिसिएशन, इसको यहाँ पे क्रेडिट था तो इधर पे क्या हो जाएगा, डेबिट, और नाम आ जाएगा अकाउंट का 1422 टू मशीनरी अकाउंट 2,25,000। राइट, अगर मान लो ये मशीन कहीं बीच में सेल हुई होती बेटा इस ईयर में, अभी तो 1 अप्रैल को है तो इस साल डेप चार्ज नहीं हुआ, अगर बीच में सेल हुई थी तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन उस पर उतना चार्ज करते बाय साइड पे। राइट, अभी तो नहीं है, अब हमें रिमेनिंग मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कब चार्ज होगा, 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। राइट, ब्रैकेट खोलेंगे, वैल्यू कितनी थी मशीनरी की स्टार्टिंग में, 20 लाख, माइनस कितना कर दिया उसमें से 7.5 लाख, तो कितना बच गया बेटा हमारे पास, 12,50,000। उस पे लगा देंगे हम 10% डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा कितना, 1,25,000 रुपए, है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,25,000 रुपए। टोटल करेंगे अब, बिगर टोटल ऑन बोथ द साइड्स, बड़ा टोटल हमारा निकल जाएगा 9,25,000, 9,25,000। टू साइड में बैलेंस बच रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सॉरी कैरेट डाउन 31,323, बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल के आ रहा है 7 लाख रुपए। राइट, तो यही था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस वीडियो में बेटा हमने यही सीखा। तो हमें ये याद रखना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अलग से प्रोविजन अकाउंट में चार्ज करेंगे। राइट, उसको मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं करते। और जो सेल वाली वैल्यू है उसमें प्रोविजन फॉर डेप जब लिखते हैं तो उसमें परचेज डेट से लेके सेल डेट तक टोटल जितना डेप्रिसिएशन होता है वो पूरा आता है,
और उसको हमने वर्किंग में कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीख लिया। इस पार्ट में इतना ही। अब हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम सेकेंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखेंगे, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जो कि है आपका डिमिनिशिंग वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। If you find this video helpful, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.